महाकाल ने टाइम बनाया, लेकिन टाइम में क्या भरा? क्रिएशन को आर्किटेक्ट किसने दिया? ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता। सृष्टि के विकास के अलग अलग दौर के, अलग अलग कल्पों के, अलग अलग युग के, उसमें सब समय और महाकाल उसमें विराजित है। ब्रह्मा जो है एक तरह से महाकाल के प्रतिनिधि हैं सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रह्मा का जो समय है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, त्रुटि तक या और समय की जो बारीकियां हैं उस तक, जिन पर नासा अब जाकर पहुंचा हुआ है। भागवत पुराण में वर्णन है कि विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा। भागवत पुराण। तस्य नाभेः सरोजम तु विद्रुमाभम विराजितम तत्र ब्रह्मा समभवत चतुर्वक्त्रो महान ऋषि। अर्थात उनकी नाभि से उद्भूत कमल विद्रुम की भांति शोभायमान था, उसी पर 4 मुख वाले महान ऋषि ब्रह्मा प्रकट हुए। वासुदेव परम ब्रह्म बने, वासुदेव जो हैं वही परम ब्रह्म है, परमात्मा है। और उनकी जब इच्छा होती है जो हम इस सृष्टि को करें तो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। और ब्रह्मा इस ब्राह्मी सृष्टि की रचना करता है जिसके हम एक इकाई हैं। हम, यह हमारी पृथ्वी एक इकाई है। सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य लिखते हैं, सृष्ट्वा भचक्रम कमलोद्भवेन ग्रहैः सहि तद्भगनादि संस्थैः सस्वत भ्रमे विश्वसृजा नियुक्तम तदंत तारे च तथा ध्रुवत्वे। भगवान ब्रह्मा के मन में जब सृष्टि की इच्छा हुई तो उन्होंने सबसे पहले भचक्र माने नक्षत्र मंडल की रचना उन्होंने की, अब फिर मानव दानव ये सब की रचना उन्होंने की। तो यही है ब्राह्मी सृष्टि, जिसका ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत ही व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। 4 मुख, 4 दिशाएं, 4 वेद। लेकिन ये सिंबॉलिज्म वास्तव में क्या दर्शाती है? ब्रह्मा के 4 मुख स्पेस की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सिंगुलैरिटी एक्सपैंड होती है तो वो सभी डायरेक्शंस में फैलती है। ये स्पेशल एक्सपेंशन का प्रतीक है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी कहती है कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ये स्पेस का एक्सपेंशन था, सभी दिशाओं में साइमल्टेनियसली। स्पेस टेलीस्कोप या ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स के माध्यम से जो आंकड़े और डेटा लुटाया गया है, विजुअल बैंड में हो या बाकी स्पेक्ट्रम में हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो इसी बात को सपोर्ट करता है कि एक्सपेंशन जो है बढ़ता जा रहा है। और ब्रह्मांड का जन्म होने के बाद से धीरे धीरे ये विस्तार जारी है। तो हम इस बात को अगर हम अभी तक जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं साइंस में कि समझ क्या कहती है, तो एक्सपेंशन जारी है, एक दूसरे से दूर बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं। ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं में सृष्टि दृष्टि दिखाते हैं। दूसरी ओर मॉडर्न फिजिक्स आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन का वर्णन करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 1। आदौ सृष्ट्वा जगत् सर्वं ब्रह्मा लोक पितामहः कालम चक्रे ततः सृष्ट्वा ग्रह नक्षत्र तारकाः। अर्थात सर्वप्रथम संपूर्ण जगत की सृष्टि करके लोक पितामह ब्रह्मा ने फिर काल को बनाया, उसके बाद ग्रह, नक्षत्र और तारे। ध्यान दीजिए, पहले यूनिवर्स, फिर टाइम मेजरमेंट और उसके बाद ग्रह नक्षत्र। ये क्रम मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से अद्भुत समानता रखता है। लेकिन भागवत पुराण एक और फैसिनेटिंग डिटेल देती है।
भागवत पुराण 3.8.16 से 17 स तदा द्रष्टुमिच्छन्तम पश्यन्नपि च तत्पदम नालमत्मनि संदृष्टे ततः सो अनुत्तमः स्वराट। अर्थात ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा लेकिन कुछ भी नहीं पाया। फिर उन्होंने अपने भीतर देखा। सृष्टि का निर्माण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हुआ, कॉन्शियसनेस से। ये वही प्रिंसिपल है जिसे आज क्वांटम फिजिक्स रिकॉग्नाइज कर रही है। भागवत पुराण 3.8.18 स वै समाहितो योगम जितश्वासो जिताम्बुजः वर्षैकम तपस्तप्त्वा अजायत चतुर्मुखः। अर्थात उन्होंने योग में स्थित होकर श्वास को जीतकर 1000 ईयर्स तक तप किया, तभी उनके 4 मुख प्रकट हुए। 1000 ईयर्स ये सिंबॉलिक टाइम है। क्रिएशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस नहीं। मनुस्मृति 1.8 से 9 सो विद्याय शरीरात स्वात् सिसृक्षुर विविधा प्रजाः अप एव ससर्जादो तासु वीर्यम अवासृजत ततो अंडम अभवद्धैमं सहस्राम सुसंप्रभम तस्मिन् जग्ने स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। अर्थात अपने शरीर से विचार करते हुए विविध प्रजाओं की इच्छा से उन्होंने सबसे पहले जल की सृष्टि की, उसमें बीज डाला। वो स्वर्णिम अंड हिरण्यगर्भ बना जो 1000 सूर्य के समान प्रकाशमान था। उसी में स्वयं ब्रह्मा सभी लोकों के पितामह उत्पन्न हुए। हिरण्यगर्भ, गोल्डन कॉस्मिक एग, यही है वो प्राइमोर्डियल एनर्जी डेंस स्टेट। बाईं ओर वैदिक कॉन्सेप्ट, हिरण्यगर्भ एक अत्यधिक डेंस लुमिनस स्टेट जिसमें संपूर्ण क्रिएशन पोटेंशियल निहित था। दाईं ओर मॉडर्न फिजिक्स, सिंगुलैरिटी, इन्फिनिटली डेंस अत्यंत हॉट स्टेट जिसमें समस्त मैटर एनर्जी संकुचित थी। ऋग्वेद 10.121.1 हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसित सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात आरंभ में हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। वो समस्त भूतों का एकमात्र स्वामी था। उसी ने पृथ्वी और आकाश को धारण किया। हम किस देवता को हवि से पूजें? सूर्य सिद्धांत पर यदि आप काल गणना करना चाहते हैं तो उसमें सिंपल सी थ्योरी है कि भाई सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय। अब ग्रीनविच जो स्थान है वो एक तो जोग्राफिकल भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा उनके काल गणना के उसको एरर वहाँ पर आती है कैलकुलेशन की। उसके साथ साथ वहाँ सूर्य के दर्शन भी जो है वो बड़ी मुश्किल से होते हैं। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, या और जो इलाके हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर सूर्य के जो दर्शन हैं वो कई बार बड़ी मुश्किल से होते हैं। बर्फ़ रहेगी तो आपके पास उसको समझने के उपकरण नहीं है। इसीलिए हमने जो वैदिक घड़ी का जो है, तो हम कोई नया काम नहीं है, हज़ारों साल पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसको हमने पुनर्पहचान करने का और पुनर्स्थापित करने की कोशिश भर की है। ब्रह्मा ने केवल सृष्टि नहीं बनाई, उन्होंने टाइम को मेजरेबल भी बनाया। सूर्य सिद्धांत में इसका डिटेल्ड वर्णन है। सूर्य सिद्धांत निमेषाः पंचदशाप्याहुः काष्ठां तत्रिंश देवतु 30 काष्ठा मुहूर्तः स्यान् मुहूर्ता 30 दाहने। अर्थात 15 निमेष इक्वल टू 1 काष्ठा, 30 काष्ठा इक्वल टू 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त इक्वल टू 1 दिन। ये मैथमेटिकल प्रिसीजन देखिए, हजारों साल पहले। 15 निमेष बराबर 1 काष्ठा, 30 निमेष बराबर 1 मुहूर्त, 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरात्र, 1 दिन। 1 निमेष लगभग 0.213 सेकेंड, 1 मुहूर्त लगभग 48 मिनट। लेकिन ब्रह्मा के लिए समय का स्केल बिल्कुल अलग है। भागवत पुराण 12 सहस्राणि शतानि च तद ब्रह्म परमं दिव्यमः तावद् रजस्तथा ब्राह्मे अहनि वर्तन्ते भूतानि स्थावराणि च रात्र्याम अवसीयन्ते कल्परन्ते अव्यक्त संज्ञके। अर्थात
1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन है और उतनी ही उनकी रात्रि। ब्रह्मा के दिन में सभी प्राणी प्रकट होते हैं, रात्रि में सब अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अब इसे मॉडर्न टर्म्स में समझें। एक महायुग चतुर्युगी 4,32,000 मानव वर्ष। 1000 महायुग एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.54 अरब साल। सोलर सिस्टम लगभग 4.6 अरब साल। 4.32 अरब साल और पृथ्वी की एक्चुअल एज 4.54 अरब साल। ये कोइंसिडेंस है या कैलकुलेशन? भगवद गीता अष्टम सप्तदश सहस्रयुग पर्यंतम आहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतांते अहोरात्र विदो जना। अर्थात जो लोग ब्रह्मा के एक दिन को 1000 युग का और रात्रि को भी उतनी ही समझते हैं, वे डे नाइट को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण स्वयं इस कॉस्मिक टाइम स्केल को वैलिडेट कर रहे हैं। ब्रह्मा ने टाइम को साइकिल्स में डिवाइड किया। 4 युग, एक महायुग। ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। मनुस्मृति 1.69 से 70। कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्यानाम 12 सहस्राण्यहुत्तच चतुर्युगम। अर्थात सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। दिव्य वर्षों के 12,000 का एक महायुग कहा जाता है। सत्ययुग 4,800 दिव्य वर्ष, 1,78,000 मानव वर्ष। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष, 1,29,600 मानव वर्ष। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष, 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग 1,200 दिव्य वर्ष, 4,32,000 मानव वर्ष। कुल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष, 4,32,000 मानव वर्ष, एक महायुग। ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्राह्मी सृष्टि जिसको कहते हैं, तो अपने दिन में इनकी सृष्टि रहती है। ब्रह्मा का इतना बड़ा दिन है जो एक कल्प के बराबर होता है। वो कल्प क्या है? तो आप जानते हैं, जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं और इन चारों युग को मिलाकर महायुग होता है। एंड इसको महायुग कहते हैं, जो 43,20,000 वर्ष का होता है। एक महायुग का मान हुआ। और इस तरह 71 महायुग जब तक होता है, उस समय, उतने समय तक एक मनु का शासन होता है। उसको एक मनवंतर कहते हैं, 71 महायुग का। और वैसा मनवंतर 14 मनवंतर जब बीतता है, बल्कि उस 14 मनवंतर के आगे और पीछे एक एक संधि काल भी बीतता है, जो सतयुग के बराबर होता है। अर्थात 17,28,000 वर्ष का होता है वो संधि काल। और संधि प्रोक्त सूर्य सिद्धांत कहता है, संधि प्रोक्तो जलप्लव। संधि काल में समग्र पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इस तरह से 15 संधियां और 14 मनवंतर को मिलाकर 1000 महायुग के बराबर वो समय होता है। और वही 1000 महायुग एक कल्प कहलाता है। और उस पूरे कल्प में भगवान ब्रह्मा जो हैं वो उनका दिन होता है। और फिर सर्वरी तस्य तावती, उतनी बड़ी फिर रात भी होती है उनकी, एक कल्प की रात होती है। ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है, 4, 3, 2, 1 का रेशियो। ये रैंडमली नहीं है। ऑर्डर से केओस, परफेक्शन से डिग्रेडेशन, क्या ये एंट्रोपी नहीं है? वैदिक टाइम कहता है सत्ययुग से कलयुग तक ऑर्डर घटता है। फिजिक्स कहता है एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। गोल्डन एज से आयरन एज, ऑर्डर्ड स्टेट से डिसऑर्डर्ड स्टेट, वही पैटर्न। और सबसे महत्वपूर्ण, ये साइकिल रिपीट होता है। कलयुग के बाद फिर सत्ययुग, अ साइक्लिक यूनिवर्स।
विष्णु पुराण 1.3.29 एवमेते चतुर्युगे कृतादीनि महीपते युग सहस्रम गच्छन्ति ब्रह्मणः सवनम विदुः। अर्थात इस प्रकार ये 4 युग कृत आदि बारंबार चलते रहते हैं। हे राजन, युग सहस्र को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। ब्रह्मा ने केवल टाइम नहीं बनाया, उन्होंने यूनिवर्स की स्ट्रक्चर भी डिजाइन की। भागवत पुराण तस्य तानि च सर्वाणि सृजतः स्वगृहाण वै वर्षपूगेण वै राजन विष्णोः शक्त्या भवत प्रजा। अर्थात विष्णु की शक्ति से ब्रह्मा ने अपने वर्षों में समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। उन्होंने लोकों का निर्माण किया। 14 लोका, 7 ऊपर 7 नीचे। क्या यह केवल मैथोलॉजी है? ऊर्ध्वलोक 7, सत्यलोक 6, तपोलोक 5, जनलोक 4, महरलोक 3, स्वर्गलोक 2, भूअरलोक 1, भूलोक अधोलोक 1, अतल 2, वितल 3, सुतल 4, तलातल 5, महातल 6, रसातल 7, पाताल। अगर हम इसे सिंबॉलिकली देखें तो ये डिफरेंट डायमेंशंस या प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी में 10 से 11 डायमेंशंस हैं। वैदिक कॉस्मोलॉजी मल्टीपल प्लेन्स ऑफ रियलिटी की बात करती है, या फिर ये यूनिवर्स की लेयर्ड स्ट्रक्चर को दर्शाता है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी दिखाती है कि यूनिवर्स में एक स्ट्रक्चर है, गैलेक्सी क्लस्टर्स, सुपर क्लस्टर्स, कॉस्मिक वेब, लेयर्स अपॉन लेयर्स। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भाग अध्याय 21 अंडम संभवन्ते ते कोट्यशः शदशोऽपि च महाकाशे प्रवर्तन्ते अंडानि सलिलाम्बुधौ। अर्थात महाकाश में, जल समुद्र में करोड़ों ब्रह्मांड अंडों के रूप में तैर रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। क्या ये मल्टीवर्स थ्योरी नहीं है? इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि हमारा यूनिवर्स यूनिक नहीं है। अनगिनत यूनिवर्सेस हो सकते हैं, ईच विद इट्स ओन लॉज। ये वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट ब्रह्मांडा से मैच करता है। लेकिन भागवत पुराण एक और प्रोफाउंड इंसाइट देती है। भागवत पुराण वै न वेद न विभात्यनेन यच्चक्षुषा त्रिगुण संग सर्गम तत्तत् समाधि मुखमेन ईडे ध्यासीत यस्य सहसा विधातुः। अर्थात ब्रह्मा भी त्रिगुणमयी सृष्टि को समझ नहीं पाए। वे भी ध्यान में लीन हुए उस परम सत्ता को जानने के लिए जिसने उन्हें क्रिएटर बनाया। क्रिएटर भी कंफ्यूज्ड है। ये कितना ऑनेस्ट स्टेटमेंट है। ये रिमाइंड करता है हमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अंतिम श्लोक का। वह भी शायद नहीं जानता। ये प्रोफाउंड है। ये एक्नॉलेज करता है कि कॉन्शियसनेस की हायरार्की है। क्रिएटर भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। समथिंग बियॉन्ड एग्जिस्ट्स। ये सेम है जैसे मॉडर्न साइंस स्वीकार करती है कि हमारी समझ लिमिटेड है। ब्रह्मा क्रिएटर है, लेकिन वे स्वयं भी क्रिएटेड हैं विष्णु से। और विष्णु भगवद गीता सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं सबकी उत्पत्ति हूं, मुझसे ही सब कुछ चलता है, ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग भावपूर्वक मुझे भजते हैं। हायरार्की ऑफ क्रिएशन, लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है। तो ब्रह्मा का एक्चुअल रोल क्या है? वे हैं एक्सपेंशन की एनर्जी। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में इन्फ्लेशन है, ब्रह्मांड का रैपिड एक्सपेंशन। फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड हुआ। 10 की घात ऋण 26 सेकंड बाद बिग बैंग। यूनिवर्स एक्सपेंड्स बाय फैक्टर ऑफ 10 to the power of 26, creates space, stretches quantum fluctuations, results in uniform flat universe. ब्रह्मा's creation। ब्रह्मा नाभि कमल से प्रकट होते हैं। 4 दिशाओं में एक्सपेंशन,
creates structure of space-time, establishes cosmic order. ब्रह्मा is the personification of cosmic expansion, जो एनर्जी सिंगुलैरिटी को इनफाइनाइट यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म करती है। महाकाल ने दिया प्राइमोर्डियल एनर्जी, सिंगुलैरिटी, बीज। ब्रह्मा ने दिया एक्सपेंशन, स्ट्रक्चर, यूनिवर्स का आर्किटेक्चर। लेकिन क्रिएशन तो डायनेमिक प्रोसेस है, निरंतर बदलती इवॉल्विंग सृष्टि। कुछ बनता है, कुछ नष्ट होता है, स्टार्स जन्म लेते हैं, मरते हैं। ये कांस्टेंट चेंज, ये फ्लो, ये प्रिजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? श्रीमद् भागवतम सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंच हरेति संज्ञा। अर्थात सत्व, रज और तम प्रकृति के 3 गुणों से युक्त होकर वह एक परम पुरुष 3 रूप धारण करता है। स्थिति के लिए हरि विष्णु, सृजन के लिए विरिंची ब्रह्मा और संहार के लिए हर शिव। स्थिति प्रिजर्वेशन, समय का फ्लो, यूनिवर्स को सस्टेन करने की शक्ति विष्णु। समय में स्थिरता, चेंज में कंटिन्यूटी, फ्लो में बैलेंस। अगर ब्रह्मा ने स्पेस को एक्सपेंड किया तो टाइम को सस्टेन कौन करता है? यूनिवर्स में कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहती है? लॉज ऑफ फिजिक्स, कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर, ये सब कहां से आया? क्यों है स्टेबिलिटी इन केओस? आइंस्टाइन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक ऑर्डर है, एक पैटर्न, एक रिदम। ये रिदम, ये कॉस्मिक डांस, ये नियम जो सब कुछ बाइंड करता है, ये है विष्णु का डोमेन, द प्रिजर्वर, टाइम का प्रोटेक्टर। अगले एपिसोड में विष्णु, काल में स्थिरता, रिलेटिविटी और कॉस्मिक ऑर्डर। कैसे समय दरअसल एक इल्यूजन है येट परफेक्टली रियल। विष्णु सहस्रनाम, कालो कालाध्यक्षः काल कालः कलाकृत। अर्थात समय का समय, समय से परे, फिर भी समय में। यही है विष्णु का पैराडॉक्स। काल एपिसोड 3, विष्णु, समय में स्थिरता और सापेक्षता।